सांग मैंने आपण मानक उत्कल विद्यामंदिर परिवार को स्वागतम। सांग मैंने आपण जो मैंने टीचर जॉब पे प्रिपेयर होती एक बहुत बड़ निजुक्ति आसी एवं ये जो निजुक्ति आसी एटा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल तरफ आसी एवं ये जो निजुक्ति EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम बात आम कहते ESSE 2025। सांग मैंने आम आज डिटेल्स आलोचना करवा ये जो इनफॉरमेशन बुलेटिन अच्छी और गाइडलाइन अच्छी कौन अच्छी और ये कौन सब देती आसते लक्ष्य करवा। सांग मैंने मुझे कही रखुची आपण ये जो एग्जाम टी देवे ये एग्जाम रे नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स आमर जो SC ST स्कूल अच्छी आपड़ से निजुक्ति पाइबे आपड़ ये चाकरी करने द्वारा से रही सुविधा अच्छी एवं यह एक गवर्नमेंट जॉब यार निजुक्ति बहु परिमाण आसी प्रति वर्ष। तो आसते आम डिटेल्स लक्ष्य करवा कौन कौन सब देती मैंने लक्ष्य करूँ। ये जो एग्जाम फी टी देती यहाँ दुईट पर्यायर अच्छी गोटे हूँ एप्लिकेशन फी आ गोटे हूँ प्रोसेसिंग फी। ये जो एप्लिकेशन फी टी यहाँ इज नॉट एप्लिकेबल फॉर फीमेल SC ST एंड PWD कैंडिडेट फीमेल मानक या एप्लिकेबल नुह और SC ST PWD कैंडिडेट एप्लिकेबल नुह और आउ समस्त एप्लिकेबल और ये जो प्रोसेसिंग फीटा रही इज एप्लिकेबल फॉर ऑल मैंडेटरी यहाँ समस्त एप्लिकेबल। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लिकेशन फॉर्म केते पर्यंत अच्छी 23 अक्टोबर 23 पर्यंत सांग मैंने अच्छी ये से देती मैंने UPI माध्यम हो नेट बैंकिंग माध्यम हो आप एप्लिकेशन फी दे पारे। ये सांग मैं लक्ष्य करूँ एप्लिकेशन फी आपको केते देवा पड़ो ये से देती फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट प्रिंसिपल 500 टंका PGD और TGD 500 टंका नॉन टीचिंग स्टाफ 500 टंका आपको देवा पड़ो। यहाँ प्रोसेसिंग फी रप्लिकेशन फी नुहे कारण एप्लिकेशन फी क्या फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट जमा ना जहाँ प्रोसेसिंग फी अच्छी एवं जदि आम कह फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल SC ST एंड PWD कैंडिडेट ताको छाड़देले प्रिंसिपल एप्लिकेशन फी 2000 प्रोसेसिंग फी 500 तो टोटाल मिसिगला 2500। PGD एंड TGD आपने जो एप्लाय करेंगे आप टोटाल फी रो 2000 नॉन टीचिंग स्टाफ जो मैंने रही आप एप्लिकेशन फी के 1500 ये सांग लक्ष्य करूँ आपंकर जो एडमिट कार्ड टी एग्जाम टी केते प्रोसेस हम टायर 1 एंड टायर 2 दुईट पर्यायर हम और यार समस्त नोटिफिकेशन पर से एडमिट कार्ड यहाँ दिज्व तो यहाँ पर दिज्व तो एग्जाम जापारे आप टायर 1 हम और टायर 2 हम। सांग मैंने मुझे इंपोर्टेंट पॉइंट विषय डिस्कसन करी सब पॉइंट तो डिस्कसन करी हम ना जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी आप लक्ष्य करूँ। फास्ट पॉइंट अच्छी एग्जाम टी आप जो अप्लाई करेंगे कौ मोड अप्लाई करेंगे ना ऑनलाइन मोड अप्लाई करेंगे जदि आप अलग किसी ऑफलाइन रखुच्च से सब प्रक्रिया नहीं केवल ऑनलाइन माध्यम आपने अप्लाई करेंगे और आप जो सब पोस्ट अप्लाई करेंगे ए कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट। तो आपने मोर डाउट था केतटा पोस्ट अप्लाई करेंगे जदि आप PGD TGD दुईटा मध्य एलिजिबल दुईट अप्लाई करेंगे। इन सच केस द कैंडिडेट विल हैव टू पे रिक्वायर्ड फी सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट एज एप्लिकेबल। तो आप जिते पोस्ट अप्लाई करेंगे आपको से अनुसार एप्लिकेशन फी देवाक पड़ो। हाउएवर ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 पोस्ट ऑफ PGT अगेंस्ट वेरियस PGT पोस्ट। सांग मैंने से कहला जदि आप PGT अप्लाई कर PGT गोटे पोस्ट PGT जेकोसी गोटे पोस्ट अप्लाई करेंगे और TGD अप्लाई कर तो TGD जो डिफरेंट पोस्ट अच्छे गोटे पोस्ट आप अप्लाई करेंगे। आपको विभिन्न पोस्ट अप्लाई करने आपको कैंडिडेट विल हैव टू पे फी सेपरेटली पैसा अलग अलग देवाक पड़ो। द कैंडिडेट शुड फिल ओनली 1 एप्लिकेशन फॉर्म फॉर 1 पोस्ट गोटे एप्लिकेशन पोस्ट रे गोटे पोस्ट में अप्लाई करेंगे जब आप सेकेंड एप्लिकेशन सेकेंड अप्लाई करने पड़ो। और द टायर 1 एग्जाम फॉर द रिक्वायरमेंट प्रिंसिपल विल बी ओनली इन दिल्ली वेयर फॉर अदर पोस्ट द सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एप्लिकेंट। तो सांग मैंने सबुरा मन जिते शीघ्र अप्लाई करूँ कारण जिते लेट हम तो आप एग्जामिनेशन अलग आड़े पढ़ार संभावना अच्छी। सांग मैंने 8 नंबर पॉइंट कहला एग्जाम टी केतोटी प्रक्रिया हम एग्जाम टी दुईट प्रकार हम टायर 1 एंड टायर 2।
सबुठारु इम्पोर्टाट होची केते परिमाण वैकेंसी अच्छी। आपण मैंने लक्ष्य करुवे प्रिंसिपल 225 वैकेंसी अच्छी, पीजीटी 1460 वैकेंसी अच्छी, टीजीटी 3962 अच्छी, फीमेल स्टाफ नर्स 550, हॉस्टल वार्डन 635, अकाउंटेंट 61, जूनियर सेक्रेटरीट 228, लैब अटेंडेंट 146। तो टोटाल उपर सांग मैंने 7267 पदवी अच्छी जहाँपाई आपण एप्लाय सांग मैंने आप लक्ष्य करुवे। यहाँ हूँ टीजी, यहाँ हूँ टीजीटी कैटेगरी वाइज पोस्ट आप लक्ष्य करेंगे आपण कैटेगरी रे केते पोस्ट अच्छी, यूआर रे केते पोस्ट अच्छी, ओबीसी रे केते पोस्ट अच्छी, ईडब्ल्यूएस रे केते पोस्ट अच्छी, एससी एसटी रे मध्य केते पोस्ट अच्छी आपण मैंने लक्ष्य करेंगे। एवं सांग मैंने जो मैंने पीजीटी एप्लाय करेंगे आप लक्ष्य करेंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस रे टोटाल केते पोस्ट अच्छी, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी डिफरेंट कैटेगरी डिवाइड करके आप सब लक्ष्य करेंगे। यह केवल टीचिंग पोस्ट नहीं, नॉन टीचिंग पोस्ट अच्छी विभिन्न नॉन टीचिंग पोस्ट हॉस्टल वार्डन फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट लैब अटेंडेंट्स यही पोस्ट को आप चाहिए एप्लाय करेंगे। जो मैंने ग्रेजुएशन पास आउट होती तो ये पोस्ट को से एप्लाय करेंगे। सांग मैंने सैलरी उपर जदि आप लक्ष्य करेंगे प्रिंसिपल पोस्ट यहाँ पे मेट्रिक क्षेत्र रही लेवल 12 रहा स्टार्टिंग सैलरी 78,800 रहा। जब पीजीटी कथा कहवा पीजीटी रे एटा केते रहिबो लेवल 8 बोली हम कहवा। जब हम टीजीटी कथा कहवा एटा लेवल 7 रहिबो, लाइब्रेरियन लेवल 7 एवं आप जब फिजिकल एजुकेशन टीचर कथा कहवा एटा लेवल 6 रहिबो जार दरमा 35,400 रु 400 रहिबो एवं फीमेल स्टाफ नर्स लेवल 5, हॉस्टल वार्डन लेवल 5, अकाउंटेंट लेवल 6। तो ये डिफरेंट लेवल रे पोस्ट बाहरी अच्छी। एग्जाम रो स्कीम लक्ष्य करूँ मोड ऑफ एग्जाम केपरि हम टायर 1 जो रही टायर 1 ऑफ ईएमआर स्टाफ सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड इन एमसीक्यू। तो आप जो टायर 1 रही है एमसीक्यू बेस हम ओएमआर बेस पेन एंड पेपर बेस हम एवं माने यार सीबीटी एग्जाम नुह पेन पेपर बेस हम एवं आप जो टायर 2 रही जो टायर 2 रही है डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हम तुम लिखित परीक्षा हम और सहित एमसीक्यू हम तापर टायर 2 पर इंटरव्यू अच्छी। किंतु सांग मैंने ये जो इंटरव्यूटा अच्छी यहाँ हूँ समस्त नुहे यहाँ हूँ प्रिंसिपाल मान इंटरव्यू अच्छी। तो आप मन रखु साधारणतः यार दुईट एग्जाम हुए गोटे टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 एमसीक्यू टाइप होता है और टायर 2 लिखित टाइप होता है। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आमको लिखा पड़ो। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो क्वेश्चन आसो तार मीडियम कोटा मीडियम ऑफ एग्जाम विल बी बाइलिंगुअल। जो क्वेश्चन आसो बाइलिंगुअल आसो हिंदी एंड इंग्लिश आसो। तो सामने ये लक्ष्य करेंगे। तो आप फॉर्म पकड़ा से अनुसार आप सिलेक्ट करेंगे आप क्यों मीडियम रे एप्लाय करने चाहते। जदि आम टीजीटी कथा लक्ष्य करवा टीजीटी जो टायर 1 रो प्रिलिमिनारी एग्जाम यहाँ क्वालिफाइंग एग्जाम आपड़ जब ए क्वालिफाई कर आप टायर 2 एलिजिबल हेबे। ए क्यों पार्ट रो केते क्वेश्चन आसे सांग लक्ष्य करूँ। पार्ट 1 जहाँ हम जनरल अवेयरनेस कहते ये 10टी क्वेश्चन आसो 10 मार्क लेखा। पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी जो 15टी क्वेश्चन आसो 15 मार्क। नॉलेज ऑफ आईसीटी कंप्यूटर उपर क्वेश्चन आसो 15 मार्क आसो। टीचिंग एप्टीट्यूड रीजनिंग कहते 30टी क्वेश्चन आसो 30 मार्क आसो। जो डोमेन नॉलेज जोटा रहा ये जो पार्ट देती से 20 क्वेश्चन आसो। एनईपी 2020 ये मध्य 10टी क्वेश्चन आसो। तो यहपरी टोटाल 100टी क्वेश्चन आसो जो 100 मार्क रो। तो टेस्ट विल बी 2 आवर 30 मिनिट्स। तो जो एग्जाम टी हम 2.5 घंटा एग्जाम हम विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। तो यहाँ कौन से टाइम लिमिट ना आप टोटाल 2.5 घंटा समय दिया 2.5 घंटा मध्य आप एग्जाम देवा पड़ो। जो पार्ट वीआईटी सांग रहा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क इन एग्रीगेट दैट इज 12 आउट ऑफ 30। तो आम सांग से कौन जी यहाँ केवल क्वालिफाई रहा जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीटा आपन को 30टी क्वेश्चन या भर आसो। ये 30टी क्वेश्चन आप 12टी मिनिमम 12टी क्वेश्चन आंसर देवा पड़ो। आप जस्ट क्वालिफाई करेंगे यहाँ आपको एग्जाम रे काउंट हम ना। तो यहीपरी भाव में टोटाल 130टी क्वेश्चन आसो और यहाँ आप समय रो 2 घंटा 30 मिनिट रो। टायर 2 मन रखिए सांग मैंने ओनली फॉर कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्टेड
इन द रेशियो 1:10 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसी ऑन द बेसिस टायर 1 ता माने सांग माने जेतिकी पोस्ट बाहरी से 10 जन प्रति पोस्ट पिछा 10 जन को सिलेक्ट करा 10 टाइम्स पेपर 2 पाई 10 टाइम्स सिलेक्ट करा ये सांग लक्ष्य करते बहुत इंपोर्टेंट 10 गुणा पिला सिलेक्ट कर मेन एग्जाम सांग मैंने ये लक्ष्य करूँ 1 मार्क सेल बी अवॉइडेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर गोटे ठीक कले आप गोटे मार्क मिल कि जो आप 3टी भूल कर गोटे मार्क कौन हो रिडक्शन हो सांग मैंने लक्ष्य करूँ आमर एलिजिबल क्राइटेरिया कौन अच्छी जदि आपण मैंने पीजीटी एप्लाय कर पीजीटी एलिजिबल क्राइटेरिया अच्छी नॉट एक्सीडिंग 40 इयर्स 40 वर्ष अधिक हो नथिबे एज रिलैक्सेशन अच्छी एससी एसटी ओबीसी पिलांग एज रिलैक्सेशन अच्छी एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये कौन रो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटी आप पीजी इंटीग्रेटेड पीजी करेंगे विथ एटलिस्ट 50% माने बीएड कंपोनेंट आप बीएड करेंगे पीजी रे आप केते मार्क रखिए 50% अधिक मार्क आप पीजी रे रखिए टीजीटी लक्ष्य करूँ टीजीटी आपंकर बयस केते ना 35 वर्ष अधिक हो दरकार एससी एसटी ओबीसी मानक एज रिलैक्सेशन अच्छी एवं आपंकर क्वालिफिकेशन कौन रहा टीजीटी यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट लक्ष्य करूँ बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट आप जो सब्जेक्ट एप्लाय करेंगे से सब्जेक्ट ग्रेजुएशन पास करेंगे 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री 4 वर्ष जब आप ग्रेजुएशन कर बैचलर ऑनर्स डिग्री फ्रॉम रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपन से सब्जेक्ट रे ऑनर्स आप दरकार आपड़ ता सहित बीएड करेंगे एनसीटी रेकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बीएड करेंगे 3 वर्ष बीएड हो 2 वर्ष बीएड हो एवं ये लक्ष्य कर ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ टीजीटी रीजनल लैंग्वेज डिग्री इन एजुकेशन एज अप्रूव बाय द स्टेट गवर्नमेंट तमाने आपण जदि रीजनल लैंग्वेज अप्लाई कर ओडिया अप्लाई कर तो ओडिया ऑनर्स रखी पास कर ग्रेजुएशन एवं ता सहित आपको सीटीईटी पास करा पड़ो क्वालिफाइड ऑफ सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप जानते जो आम सीटीईटी होता है पेपर 1 एंड पेपर 2 दुईटा होता है तो आपको पेपर 2 रे क्वालिफाई कर दरकार ताहले आपण माने एलिजिबल हो पारे एवं फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स विथ बीएड कंपोनेंट नॉट नेसेसरी लक्ष्य करूँ टीजीटी हिंदी आप स्टडी हिंदी एज एन इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 3 वर्ष आपन हिंदी को गोटे मेन सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़े आप ग्रेजुएशन गोटे वर्ष हिंदी पढ़ी आप एलिजिबल हे ना ताने जदि आप जो सब्जेक्ट आप ऑनर्स अच्छी तो सही सब्जेक्ट आप एप्लाई करेंगे इंग्लिश लक्ष्य करूँ स्टडी इंग्लिश एज ए इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 3 वर्ष इंग्लिश पाठ पढ़ा दरकार ऑनर्स हो इलेक्टिव हो मैथ पिला द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ऑल द फॉलोइंग 3 ईयर 3 वर्ष आप मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ता सहित फिजिक्स एटलिस्ट 1 ईयर और 2 सेमिस्टर आप सहित फिजिक्स गोटे वर्ष पढ़े जब आप 2 सेमिस्टर फिजिक्स देते 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री इलेक्ट्रोनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स यही 3टारू जेकोसी गोटे पढ़ा दरकार तमें जो मैंने मैथ ऑनर्स एप्लाई कर ग्रेजुएशन मैथ ऑनर्स की पास कर दरकार गोटे वर्ष फिजिक्स गोटे वर्ष पढ़ा दरकार सहित केमिस्ट्री इलेक्ट्रोनिक्स कंप्यूटर साइंस भितर गोटे पढ़ा दरकार टीजीटी साइंस जदि आम कह कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी और लाइफ साइंस बॉटनी और जूलॉजी एज ऑनर्स और मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स तो आप 3 वर्ष बायोलॉजी हो बॉटनी हो जूलॉजी पाठ पढ़ा दरकार विथ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन को कॉम्बिनेशन पढ़ा दरकार आपंकर मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी और लाइफ साइंस थी दरकार तार सब्सिडियरी कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री एंड बॉटनी जूलॉजी गोटे पढ़ा दरकार आपन जब मेन सब्जेक्ट बॉटनी रहा तेल आप केमिस्ट्री और जूलॉजी मध्य गोटे पढ़ा दरकार और आप मेन अर्स जूलॉजी रहा तो आप केमिस्ट्री और बॉटनी पढ़ा दरकार ताहले आप टीजीटी साइंस में एलिजिबल हो पारे यहीटा लक्ष्य करूँ आप जो डिजायरेबल रहा सेटा तो सांग सब एसेंशियल थिला जो डिजायरेबल रहा ये से कहला एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल आपंकर गोटे रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ेबार दक्षता थी दरकार एक्सपीरियंस थी दरकार नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन आप कंप्यूटर विषय जानते दरकार आप कहे ये जिनसा नाला आम एप्लाय करें सेमती किसी ना यहाँ हूँ गोटे डिजायरेबल एटा एम्फासिस दि जाए तो आप जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन सब रहा आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप एलिजिबल हो पारे
एथिरे सेମିତି କିଛି प्रोब्लेम नहीं। जदि आम फिजिकल एजुकेशन टीचर कथा कहवा सांग मैंने ईएमआरएस मेल एंड फीमेल सेपरेट फिजिकल एजुकेशन टीचर पोस्ट बाहरी अच्छी। आपंकर एसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन रो4 ईयर इंटीग्रेटेड बीपीएड कोर्स फ्रॉम एनसीडी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन गोटे एनसीडी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आप 4 वर्ष बीपीएड कोर्स करते बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन बैचलर डिग्री करेंगे एवं सांग मैंने ता सहित आपण सांग मैंने डिजायर क्वालिफिकेशन कौन रिप्रेजेंट एटलिस्ट स्टेट और नेशनल लेवल इन एनी ऑफ दी स्पोर्ट्स और गेम्स आप जेकोसी गेम रे नेशनल बा स्टेट लेवल रे पार्टिसिपेट करते वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी इंग्लिश कि हिंदी रे आप वर्किंग नॉलेज थी आप जो रिजनल स्टेट में अप्लाई कर ओडिशा में अप्लाई कर ओडिशा नॉलेज थी दरकार एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग रेसिडेंशियल स्कूल काम कर अभिज्ञता आप दरकार डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स डिप्लोमा कर दरकार सांग मैंने यहाँ एत आवश्यक नहीं यहाँ हूँ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रोचे तो जोड़ा एसेंशियल क्वालिफिकेशन से निहाती दरकार आप फॉर्म अप्लाई करने। तो सांग मैंने ये आज कंप्लीट इनफॉरमेशन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जदि आप फॉर्म पकई चाहते जल्दी अप्लाई करूँ और जदि आपने चाहते आम आप फॉर्म पकई दू तो सांग मैंने आप 6371930327 यही नंबर रे कांटेक्ट करें आम आप फॉर्म बहुत भल पकईदेवु। तो आप सांग मैंने भूलें ये नंबर रे आप कांटेक्ट करेंगे 6371930327 रही वीडियो भल लगे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।